हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो एनवीएस केवीएस सीटेट इन सारे पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है और बेसिक नॉलेज भी बोल सकते हैं, थोड़ा बेसिक नॉलेज और फिर डिटेलिंग में जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द क्या होता है। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है जिसका मीनिंग समझ में आता है, मीनिंगफुल होता है, हम लोग उसको शब्द बोलते हैं। शब्द के दो प्रकार होते हैं या दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द हम किसको बोलते हैं? जिसका स्पष्ट अर्थ होता है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, मीनिंगफुल होगा। और निरर्थक शब्द किसको बोलेंगे? जिसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता, समझ में तो आता है लेकिन क्लियर मीनिंग नहीं होता। जैसे चाय शाय ले आए, पैसे वैसे ले आए, रिक्शा विक्शा कर लो, ऐसे हम लोग बोलचाल में बोलते रहते हैं। तो चाय तो ठीक है, शाय क्या होता है, रिक्शा तो ठीक है, विक्शा क्या होता है। तो ये थोड़े निरर्थक शब्द हो गए। अच्छा, हम आगे देखें। अब आता है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रूप तथा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर, ये 4 तरह के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पर कभी कभी बहुत कम किताबों में ही मेंशन किया गया है। एक और तरह के भी होता है उत्पत्ति के आधार पर, जो होता है संकर। इनका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता क्योंकि इनका खुद का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। हम ये बाद में डेफिनेशन देखेंगे। दूसरा आता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 तरह के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तीसरे आते हैं रूप तथा प्रयोग के आधार पर। ये 2 तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 4 तरह के होते हैं: विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे। ये सब आते हैं अर्थ के आधार पर। तो हम पहला आ जाते हैं पहले वाले में, उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें मैंने 4 बताया था और एक भी रहता है, लेकिन वो सब डिस्क्राइब नहीं करते, वो उतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। तो उत्पत्ति के आधार पर वो 4 तरह के होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द जो होते हैं ये डायरेक्ट संस्कृत से लिए जाते हैं विदाउट एनी चेंज। हिंदी भाषा में वो लिए गए हैं संस्कृत से, किसी परिवर्तन के बिना ही। जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के अपना लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, इसको याद रखने का एक बहुत इजी टेक्निक है, तत्सम। यहाँ देखिए स है और संस्कृत में भी स होता है, तो बस तत्सम मतलब संस्कृत से डायरेक्ट लिया गया है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अग्नि, वायु, ध्वनि, प्रकाश, साहस, ममता, वृक्ष, सूर्य, माता, पिता या मातृ, पितृ, ये सब है तत्सम के एग्जाम्पल्स। अब हम आएंगे तद्भव में। तद्भव कौन सा शब्द होता है? वो शब्द जो हिंदी में लाया गया है संस्कृत से ही, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जैसे अग्नि, अग्नि है तत्सम शब्द, जब वो तद्भव में आया तो बन गया आग। कर्म, तत्सम शब्द, तद्भव में आया बन गया काम। प्रस्तर, तत्सम शब्द, जब तद्भव में आया बन गया पत्थर। दुग्ध, तत्सम शब्द, जब वह तद्भव में आया बन गया दूध। वर्षा, तत्सम शब्द, जब वह तद्भव में आया बन गया बारिश। क्षेत्र, ये है एक तत्सम शब्द, जब वह तद्भव में आया बन गया खेत। क्षीर, यह है एक तत्सम शब्द, तद्भव में आया बन गया खीर। ग्रीष्म, तत्सम शब्द, जब यह तद्भव में आया बन गया ग्रीष्म। अच्छा, कुछ एक छोटा सा ट्रिक है जो ऑलमोस्ट 90% ठीक होता है, 10% लेकिन नहीं होता, तो हमें कुछ याद भी रखना पड़ेगा। देखिए, तत्सम से तद्भव में पहचानने का कुछ नियम। तत्सम से तद्भव, तत्सम में अगर त्र है तो वो तद्भव में जाएगा तो क्या बन जाएगा? स। अगर बड़ी स है तो तद्भव में जाएगा तो छोटी स। अगर व है तद्भव में जाएगा तो ब। अगर अक्ष है तद्भव में जाएगा तो ख या छ में बदल जाएगा। अगर त्र है तो तद्भव में जाएगा तो त में बदल जाएगा। अगर ज्ञ है तो
तद्भव में जाएगा तो ज में बदल जाएगा। अगर अनुस्वार है तो तद्भव में जाएगा तो चंद्र बिंदु चांद बिंदु हो जाएगा। अगर तत्सम है मूर्धन्य तो तद्भव में जाएगा न हो जाएगा। अगर तत्सम में री वगैरह है तो तद्भव में जाएगा तो र में बदल जाएगा। और अगर तत्सम में बड़ी सा है तो तद्भव में जाएगा तो छोटी सा में बदल जाएगा। अब कुछ यहाँ वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे यहाँ आप देख भी सकते हैं अंक में अनुस्वार है, लेकिन जब ये तद्भव में जा रहा है तो चंद्र बिंदु लग जा रहा है और बन जा रहा है आँख। अंगुली उंगली, आंचल आंचल, अकस्मात अचानक, अंगुष्ठ अंगूठा, अखोट अखरोट, आलस्य आलस, अज्ञानी अगानी, अश्रु आशु, अक्षर अक्षर, किरण कीरन, कुपुत्र कपूत, कर्म काम, काक कौआ, कपोत कबूतर, कर्ण काल, कृषक किसान, कुंभकर्ण कुम्हार, कद्र कड़वा, कुक्षी कोख, क्लेश कलेश, काष्ठ काठ, कृष्ण कीसन, कुष्ठ कोड़, चंद्र चांद, चम्र चमड़ा, चूर्ण चूरन, चतुर्विश 24। इस तरफ अब देखिए, चतुष्कोण चौकोर, चतुष्पद चौपाया, चक्रवाक चकवा, चर्म चाम, चर्मकार चमार, चंचू चोंच, चतुर्थ चौथा, चैत्र चैत, चंडिका चांदनी, चित्रकार चितेरा, चिक्कण चिकना, चवर्ण चबाना, चक चाक, छाया छा, छत्र छाता, छिद्र छेद। और हमेशा याद रखिए जब चंद्र बिंदु होगा जिस तरफ, वो याद रखिएगा वो तद्भव होगा। वो संस्कृत में नहीं मिलेगा, मतलब तत्सम में वो नहीं मिलेगा। अच्छा, अब तीसरे में आ जाते हैं देशज शब्द। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए उसे देशज शब्द कहते हैं, जो किसी क्षेत्रीय भाषा से ले लिए गए हैं। जैसे गड़बड़, पगड़ी, पेट, टांग, ठेठ, लोटा, थाली, सौंटा, चमड़ी, दमड़ी, गमछा, कंटाप, खिलाड़ी, खिचड़ी, भिंडी, खटिया, ये सारे देशज शब्द हैं। अच्छा, विदेशज शब्द किसको बोलेंगे? जो विदेश से आए हैं, इसे हम आगत शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, ये विदेशी शब्द है। जैसे अरबी भाषा से हमने क्या क्या लिया है? अदा, अजब, अमीर, अक्ल, असर। फारसी से अफसोस, आबरू, आतिशबाजी और अदा। देखिए, ये जो हिंदी ये शब्द है ना, ये भी फारसी से ही लिए गए हैं। फिर आता है तुर्की शब्द क्या क्या हमने लिया है? उर्दू, मुगल, आका, काबू, कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, रोचक। जापानी शब्द रिक्शा, जो रिक्शा बोलते हैं, ये एक जापानी शब्द है। चीनी शब्द क्या है? लीची, चाय, ये सारे चीनी शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द आल्पीन, अलमारी, बाल्टी, ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। अच्छा, पांचवा जो मैंने बताया, जो पूछे नहीं जाते और जिस बारे में पता भी नहीं होता, तो ये है वो शब्द जो ये जो ऊपर के हमने 4 पढ़े ना, वहाँ से लिए गए या किसी और भाषा से ले लिए गए। मतलब इसका खुद का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लाइक सलाहकार, घूसखोर, कारीगर। जैसे देखिए बम वर्षा, ये जो बम है ये अरबी भाषा से लिया गया है और वर्षा हिंदी से, तो बन गया बम वर्षा। रेल गाड़ी, ये लिया गया अरबी शब्द से रेल, और गाड़ी लिया गया हिंदी शब्द से। टिकट घर, इस टिकट लिया गया अरबी शब्द से, घर लिया गया हिंदी शब्द से, बन गया टिकट घर। पान एक हिंदी शब्द है और दान एक फारसी शब्द है, बन गया पान दान। तो ये हमने पढ़ा कि आप कैसे तत्सम तद्भव पहचान सकते हैं, देशज विदेशज और संकर शब्द पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए, निम्न में से टकसाल का तत्सम रूप क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? गोस्वामी, खाट, चांदनी, खप्पड़। ये भी आप आंसर बताएंगे कमेंट करके। श्रेणिक का तत्सम रूप क्या है? खेत, खेल, क्षेत्र, खेती। निम्न शब्द में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कलश, कलश, कलश,
कल्स। ठीक है, और लास्ट है, निम्न में से तद्भव शब्द क्या है? कुपुत्र, कृषक, गंवार, गृहिणी। धन्यवाद।